This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College Gida Gorakhpur, Mohi Appliance Samharuk. हम जैसे यहाँ विकास तो कैंपियरगंज विधानसभा में बहुत बढ़िया हुआ है और यहाँ अब वही गुंडों बवालियों को भगाना है, बस वही काम रह गया। जब से जोगी जी हुए हैं तब से गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज तो 100% में जो उम्मीद है 90% तो खत्म ही हो गया। मोदी क्यों? मोदी को डालेंगे, बिल्कुल देंगे मोदी की। मंत्री जी का फतेह बहादुर नहीं, दूसरा नाम आ भी नहीं सकता है क्योंकि उनको कमल से सीट मिला है ना, तो इसलिए कोई और आ नहीं सकता है। नहीं, हर जात के लोग माननीय मंत्री जी को वोट देंगे। ये क्या है, 320 से सपा से मिला काजल निषाद को टिकट, मुंबई से आई हैं, उनका तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएंगी। सड़कों का जाल अभी 1300 करोड़ रुपए का सड़कों का जाल उन्होंने कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए ले आया है। दीवाने हैं जोगी मोदी फतेह बहादुर के, हम दीवाने हैं। नमस्कार दोस्तों, चुनावी यात्रा इस समय पहुंच चुकी है कैंपियरगंज में। मैं इस समय मौजूद हूँ कैंपियरगंज का वो चौराहा जो पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर की चौराहे से मशहूर है। यहाँ पीछे देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर की स्मारक मूर्ति यहाँ पे स्थापित है और कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में जब मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया था। उसके बाद ये कैंपियरगंज वो एक क्षेत्र है जहाँ पे उनके बेटे फतेह बहादुर सिंह कई बार से विधायक रहे हैं। हालांकि उन्होंने पार्टियां कई बदली लेकिन विधायक वही रहे। और ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक राजघराना अगर कुछ कोई है यहाँ पे तो वो फतेह बहादुर सिंह का ही चलता है। और वे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ के लोगों का मानना है कि वे कैंपियरगंज का विकास करते हैं और हर छोटी बड़ी बातों को लेकर वो संजीदा रहते हैं और हर बात के लिए वो अपने स्तर से और अपने दायरे से बढ़कर भी वो कैंपियरगंज के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जो विधायक हैं। हाँ भैया, आप बताइए कि जो यहाँ पे कैंपियरगंज में किसका दबदबा, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार मंत्री जी का फतेह बहादुर की ही। फिर से आप फतेह बहादुर को ही लेके आने वाले हैं? कुछ खास उनमें कुछ हम लोग के लिए बहुत खास है। आप लोगों के लिए बहुत खास है। हाँ भैया, आप बताइए। हमारे लिए वही फतेह बहादुर जी मंत्री जी खास है। फतेह बहादुर जी खास है। वो कई बार से यहाँ पे विधायक है। आप लोगों के लिए 9वां बार है आपकी। 9वां बार वो विधायक है यहाँ से? सच में? निर्दल भी जीत चुके हैं। निर्दल भी चुके, हारे समय पे भी जीत चुके हैं वो। अच्छा। हाँ, तो आप फिर से चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार रहे और वो फतेह बहादुर फिर से आए यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठीक जैसे कि मंत्री थे वीर बहादुर जी और फतेह बहादुर, उनकी विरासत को लेकर कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। क्या भैया, किसकी सरकार रहने वाली है इस बार? इसे यहाँ पे तो योगी जी का रहेगा। योगी जी का रहेगा? हाँ, योगी जी का मतलब फतेह बहादुर। हाँ, फतेह बहादुर। और उन्होंने ऐसा क्या बेहतर काम किया कि यहाँ की जनता काफी खुश है? क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे रहता ना, मैं तो दिल्ली में काम करता हूँ, मेरी फैमिली भी दिल्ली में रहती है और बाकी वोट तो डालने होता तो मैं आके डाल के चला जाता हूँ। तो कुछ तो आपने सोचा होगा, समझा होगा कि फतेह बहादुर यहाँ पे बेहतरीन काम कर रहे हैं या क्या कुछ खास विकास, कुछ उनके बारे में क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि हम लोग छोटे छोटे से थे तभी से मैं उनको जानते हैं कि हमारे गाँव में आते रहते हैं। हमारा गाँव है गौरी है, खजूरगांव में रहते हैं, पोस्ट खजूरगांव पड़ता है कैंपियरगंज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लंबा अरसा जो वीर बहादुर जी का जो ये था कुंभा एक चलता है। भैया, आप बताइए किसकी सरकार बनेगी इस बार? आप लोग अगले महीने वोट डालना है, किसको आप वोट डालेंगे, किसको आप नेता बनाएंगे? हम लोग तो अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को वोट देंगे? अखिलेश को क्यों भैया? यहाँ तो सब फतेह बहादुर। अखिलेश के शुरू से हैं, शुरू से रहेंगे। चलिए, ये भी ठीक है। आप बताइए भैया, किसके साथ इस बार जाएंगे? 2022 विधानसभा अगले महीने वोट डालना है आप लोगों को, कुछ सोचा है नेता कौन सा? मोदी क्यों? मोदी को डालेंगे? बिल्कुल देंगे मोदी की। वो मोदी यानी फतेह बहादुर को आप वोट डालेंगे? तो
जैसा कि आप देख सकते हैं कि फतेह बहादुर का यहाँ पे दबदबा है। हाँ, कुछ एक आध जो लोग हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। हाँ भैया, आप ये बताइए कि यहाँ पे किसको आप वोट डालेंगे इस बार अगले महीने वोट डालना है? फतेह बहादुर जी को। ऐसा क्या खास है? काफी उनके चर्चे हैं यहाँ पे, फतेह बहादुर के अलावा दूसरा नाम नहीं आ रहा है। नहीं, दूसरा नाम आ भी नहीं सकता है, क्योंकि उनको कमल से सीट मिला है ना, तो इसलिए कोई और आ नहीं सकता है। कमल से सीट मिला, इसके पहले भी फतेह बहादुर है, बसपा से, कांग्रेस से, जब भी उन्होंने लड़ा। नहीं, तो मतलब अगर भाजपा से कोई भी आएगा, जो भी आएगा उन्हीं को हम लोग चुनाव करेंगे। फतेह बहादुर का ऐसा कौन सा काम, बेहतरीन काम, कोई एक दो काम आप बताइए। पहले तो आप इस क्षेत्र में घूम लीजिए, इस क्षेत्र की सड़कें आपको एक नंबर मिलेगी। मतलब हर चीज मायने में, हर चीज से देखिए आप, तो हर चीज, हर रोड, हर सड़क, बिजली, हर चीज, क्योंकि उनका लोकल का क्षेत्र है ये। क्षेत्र में उनका भ्रमण हमेशा करते रहते हैं। ये क्या है, 320 से सपा से मिला काजल निषाद को टिकट, मुंबई से आई हैं, उनका तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएंगी। और इस बार तो उनका जान लीजिए एक तरफा जीत होगा। आप देख रहे थे यहाँ पे कि फतेह बहादुर जमीनी नेता कहे जाते हैं, कहते हैं कि फतेह बहादुर घर घर जाते हैं। आपका क्या विचार है? जी, हमारे मंत्री जी यहाँ से जो है सीट मंत्री जी की निकलेगी, और वो हम लोगों के परिवार के नेता हैं, परिवार के सदस्य हैं फतेह बहादुर। एकदम सही, एकदम सही। के सदस्य की तरह हम लोगों का गाइड करते हैं। हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। नाम क्या है आपका? राकेश मौर्य। भैया, आपका क्या नाम है? रामेश्वर कुमार मिश्रा। काम किए हैं, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, कोई दिक्कत नहीं। इस बार जातिवाद में भी वो वोट डलने वाला है? नहीं, हर जाति के लोग माननीय मंत्री जी को वोट देंगे। जात वूत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। जाति समीकरण कैंपियरगंज में समीकरण यहाँ नहीं हावी होगा, यहाँ माननीय मंत्री जी की सीट निकलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जाति समीकरण यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि 40% कैंपियरगंज में निषाद वोटर्स हैं। बावजूद हर बार फतेह बहादुर सिंह ही चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी बैनर से, किसी भी पार्टी से लड़े, जीत उनकी ही होती है। पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। हाँ भैया, आप बताइए कि इस बार आप वोट डालेंगे? जी। नाम क्या है आपका? हमजा नाम है हमारा। किसके साथ जाएंगे? किस पार्टी के साथ जाना है? हमको पार्टी से नहीं मतलब है, या सपा है, या बसपा है, या भाजपा है, कोई भी आए। अरे जिसको आप वोट डालेंगे उसको, किसको आप वोट? हम तो सिर्फ फतेह बहादुर को ही डालेंगे। फतेह बहादुर को डालेंगे। वो किसी भी पार्टी से नहीं, फतेह बहादुर। वो सिर्फ निर्दलीय क्यों नहीं आए, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। जी। इतना ज्यादा लगाव, इतना अपनापन फतेह बहादुर से। वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लिए काम भी करते हैं, भेदभाव भी नहीं करते हैं, सबको लेके चलते हैं। हाँ, सबको लेके चलते हैं वो। मतलब घर के परिवार का एक हिस्सा है वो। जी, एकदम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिवार का हिस्सा बन चुके हैं कैंपियरगंज से फतेह बहादुर। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ भैया, आप बताइए कि आप। देखिए, यहाँ से फतेह बहादुर सिंह जी निकलेंगे विधायकी में, और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे पुनः। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्या खासियत है उन फतेह बहादुर के अंदर कि आप कहीं और जाना ही नहीं चाहते? हमारे घर के नेता है। देख सकते हैं कि फतेह बहादुर का कुनबा कितना बड़ा है, कहीं भी जाइए उनका। यहाँ भैया, आप बताइए, आप यहाँ पे काफी पुराने हैं, क्या यहाँ पे राजनीतिक समीकरण है? जात पात को कोई वोट नहीं देगा? फतेह बहादुर जी, आप बोलिए जी, फतेह बहादुर को दिया जाएगा, चाहे किसी दल के रहे, चाहे किसी भी दल के रहें। वोट जाना है तो सिर्फ और सिर्फ फतेह बहादुर। भैया, इस बार वोट चुनाव में आप किसके साथ रहेंगे? चुनाव में अरे जैसे व्यक्तिगत हम लोग जो है कि संबंध और विकास मंत्री जी के साथ हैं फतेह बहादुर। कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पे पारिवारिक रिश्ता एक फतेह बहादुर ने कैंपियरगंज में बना रखा है। भैया, आप किसके साथ जाएंगे इस बार? वो वोट डालेंगे? हम तो जाएंगे बसपा के साथ। बसपा भाजपा के साथ। बसपा के साथ जाएंगे? हाँ। बसपा के साथ आप जाएंगे। कुछ ऐसी कुछ खासियत उनकी, इस बार उनकी क्या घोषणा पत्र है, क्या चीज़ है? हमको ये सब नहीं मालूम, क्योंकि जो है कि हम स्टूडेंट, हम अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं। जो भाजपा के समय हमको पढ़ाई करने को नहीं मिला, बस भाजपा के समय हमको पढ़ाई करने को नहीं मिला। हाँ, ये भी सारी चीजें हैं कि कुछ यहाँ कुछ वहाँ। आप कहाँ जाएंगे भैया इस बार? आप चुनाव में आपकी पसंदीदा नेता कौन है? यहाँ से काजल निषाद है। यहाँ से कैंपियरगंज से। पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम? धर्मेंद्र।
यहाँ पे कौन सा ऐसा नेता है जो लोगों के दिलों में जगह बना के रखा है, जो जनता सोचती, आप सोचते हैं कि उनको इस बार फिर से लेकर आना? फतेह बहादुर सिंह है यहाँ से, कोई और ऑप्शन नहीं है? कौन ऑप्शन है? काफी दिनों कुछ ऐसा खासियत बताइए, कुछ ऐसे काम कि यहाँ के लोग फतेह बहादुर, कुछ ऐसा काम बताइए कि वहाँ भी पता चले। अब यहाँ पे उनको सड़क बनवाते हैं, बढ़िया सड़क का काम बढ़िया है, सड़क है तमाम पर, लाइट भी सही हो गया है इससे। आप बताइए भैया, आप किसके साथ जाएंगे? अपने नेताजी के साथ हैं, फतेह बहादुर सिंह जी। जमीनी नेता हमको चाहिए जो हमारा सुख दुख समझे, मेरे बीच रहे हों, हमको ऐसा नेता चाहिए। पार्टी अलग होती है, पार्टी पे हम नहीं जाते हैं। दूसरी पार्टी अभी ये दूसरे पार्टी से भी लोग आ रहे हैं, नए नए चेहरे आ रहे हैं, उनको मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, जिसको हम देखे उसी को देखना चाहते हैं। नए चेहरे में धोखा है। और इनका एक लंबा वक्त है, आप किसके साथ जाएंगे? अखिलेश भैया के साथ। अखिलेश भैया के साथ जाएंगे। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं यहाँ पे? बदलाव इसलिए चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। हाँ, और 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये जो घर बैठे बैठे आपको राशन मिल जा रहा है और सारी सुविधाएं, हमारा गुड़ कटा करके आप दिन भर बैठाए रहे और हमको 5 किलो राशन दे, उससे हमारा क्या फायदा होगा जब बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, इसीलिए हम अखिलेश भैया को चाहते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, महंगाई एक बड़ी मुद्दा बन सकता है। भैया आप बताइए किसके पास जाएंगे? मैं तो भाजपा के साथ जाऊंगा। भाजपा के साथ। रोजगार महंगाई मुद्दा आपके लिए नहीं बनेगा? रोजगार महंगाई मुद्दा तो हर जगह है, सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में थोड़ी ना है, हर जगह है, पूरे विश्व में है। महामारी छाई हुई है, कोरोना का चल रहा है पूरा प्रकोप, तो निश्चित रूप पे बीजेपी से आप मतलब फतेह बहादुर के पास जाएंगे। उनका कार्यकाल आपको पसंद आया? उनका कार्यकाल में विकास हुआ है, कंपेरिजन में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और रही बात साधु यादव यहाँ से सपा से लड़ रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया और काजल निषाद लड़ रही हैं, तो उनको क्षेत्र में भी दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि उनको कोई जानता भी नहीं है अभी तक, और उनको काफी मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। साधु भैया लड़ते तो कुछ फाइट होता है यहाँ पे, लेकिन निश्चित तौर पे फतेह बहादुर साहब जीत रहे हैं। कितनी कुछ खूबी हमें भी बताइए, क्या खूबी? अरे महीने का 2 बार राशन दे रहे हैं, श्रम कार्ड वालों को पैसा दिए हैं, खेती बाड़ी पे किसानों को पैसा दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? गांव का सड़क सही है, रिपेयर ढंग से हो रहा है। बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं, योगी यहाँ से मंत्री जी केवल बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं। चलिए ठीक है, ये तो बदलाव नहीं चाहते। भैया आप बदलाव चाहते हैं कि एमपीएल? नहीं, फतेह बहादुर ही। चलिए बलहार देखा जाएगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में फिलहाल कैंपियरगंज में ज्यादातर जो लोग हैं वो फतेह बहादुर के साथ जाना चाहते हैं। बदलाव होगा या नहीं होगा वो तो 10 मार्च को पता चल ही जाना है। फिलहाल यहीं के लिए मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।